तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो छत्तीसगढ़ शासन ने एक और नई वैकेंसी जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वो वैकेंसी कौन कौन सा है और क्या क्या योग्यता है और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत दिनों से जो ग्रेजुएशन PGDCA DCA करके रखे हुए हैं, जो डिग्री डिप्लोमा है, वो इंतज़ार कर रहे थे सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो ऐसे पदों का जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया गया है, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग आगे पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन दिखाया है सामान्य प्रशासन विभाग, नियम शाखा, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर। ठीक है, यहाँ क्या क्या दिया गया है वो भी एक एक करके देंगे कि क्या क्या जो प्रोसेस है वो सभी और कहाँ कहाँ निकला है वो भी एक एक करके हम देखेंगे। तो प्रति शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य स्वमंडल बिलासपुर समस्त विभाग के अध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्यालय कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छत्तीसगढ़। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, यह शासन से लेकर प्रशासन, समस्त कार्यालय, दफ्तर, ऑफिस, राजसभा, मंडी, कुछ भी हो, कलेक्ट्रेट कुछ भी हो, इन सभी को निर्देश दिया गया है दोस्तों। तो इस निर्देश में क्या क्या है हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए और आगे देखते हैं। विषय देखिए, शीघ्र लेखन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार पद हेतु शैक्षणिक अर्हता का निर्धारण है ना। इतने पदों पर जो 6 से 7 पद है दोस्तों, पोस्ट है, इसमें इतने ही आप लोगों को ये सभी में देखने को मिलेगा। यहाँ चलिए पूरा वीडियो को देखिए, तभी समझ में आएगा कि यहाँ क्या कह रहा है ना। राज्य शासन एवं द्वारा शासन के समस्त विभाग कार्यालय में शीघ्र लेखन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक एवं भृत्य एवं चौकीदार के सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति हेतु उक्त पदों के लिए निम्नानुसार शैक्षणिक अर्हता निर्धारित की गई है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि यहाँ जो इतने सारे 6 से 7 पोस्ट दिख रहे हैं, इसमें आप लोगों को क्या क्या योग्यता अर्हता दी गई है, इसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो आप लोग यदि चलिए और आगे बताता हूँ, फिर समझाऊंगा, है ना। देखिए, पद का नाम शीघ्र लेखन दिया है। योग्यता कहाँ है, +2 मांगी गई है अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। यदि आप 12वीं तो पास हैं प्लस ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर पास हैं, यदि आप सेकेंड ईयर में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए, शीघ्र लेखन के लिए। मान्यता प्राप्त संस्था या शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परिषद से क्या कह रहा है, देखिए और देख रहे हैं। शीघ्र लेखन हिंदी के लिए हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, शीघ्र लेखन के 100 शब्द प्रति मिनट की गति से कौशल परीक्षा ली जाएगी। मतलब 100 शब्द हिंदी में लिखा जाएगा, मतलब 60 सेकेंड में, मतलब आपको 1 सेकेंड में 1.5 शब्द लिखना है ना। कहने का मतलब आप लोगों को 1 सेकेंड में 2 शब्द लिखना है। तो समझो शीघ्र लेखन का नौकरी आप लोगों का हाथ में है। तो यहाँ देखिए दूसरा में लिखा है ख, शीघ्र लेखन अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्र लेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति से के संबंध में या गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। द्वितीय भाषा में लिखा है शीघ्र लेखन क ख विनिर्दिष्ट हिंदी अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्र लेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति के संबंध में लिया जाएगा परीक्षा। मान्यता तीसरा में दिया गया, मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष से डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर की गति 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो साथियों, यदि आप एक पूरी प्रक्रिया आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कहीं भी छत्तीसगढ़ में शीघ्र लेखन के पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी आप लोगों का पक्की गारंटी है। तो चलिए और दूसरा देखते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर। बहुत ही स्टूडेंट, बहुत ही जो
रेयर टाइप के स्टूडेंट होते हैं या जो शॉर्टकट में वैकेंसी पाना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए एक मनचाहा डेस्कटॉप जॉब है, वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, है ना। इसका बहुत दिनों से आप लोगों को इंतज़ार रहता है और है। तो चलिए इसके बारे में योग्यता दिया है, मान्यता प्राप्त परीक्षा मंडल से +2, है ना, मतलब 12वीं कह रहा है, +2 का मतलब 12वीं, समझ रहे हैं ना, 10+2 तो इसको +2 कहते हैं। पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में, वो बस सेम है, प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, यहाँ भी वही दिया है अथवा में। कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा, डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा। दूसरा, मान्यता प्राप्त संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रण लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रण लेखन प्रति घंटे की डिप्रेशन में, मतलब 8000 की डिप्रेशन में आप लोगों की कौशल परीक्षा ली जाएगी। इसमें प्रमाण पत्र, हाँ इसमें प्रमाण पत्र भी मांगा गया है दोस्तों, है ना। आप लोग तो जो DCA कर चुके हैं, BCA कर चुके हैं, इसका तो लगेगा, 12वीं भी लगेगा, इसमें प्रमाण पत्र भी लगेगा कि आप लोग उसके जो टाइपिंग का जो होता है, यहाँ स्टेनो टाइपिस्ट दिया है, सेम है +2। पुरानी हायर सेकेंडरी यहाँ भी दिया है, प्रथम वर्ष पास होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं दूसरा में शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। यहाँ बढ़िया है, 1 सेकंड में 1 शब्द लिखिए, ठीक है, ये स्पष्ट रूप से दे दिया गया है, 60 शब्द लिखना है प्रति मिनट में। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्राम में 1 वर्ष डिप्लोमा, मतलब DCA PGDCA वाले कर सकते हैं आवेदन। मान्यता प्राप्त मंडल एवं संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रण लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी व अंग्रेजी मुद्रण लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। कहने का मतलब प्रमाण पत्र है, 5000 है, बढ़िया है, थोड़ा स्टेनो टाइपिस्ट 5000, है ना, कि डिप्रेशन में लिया जाएगा। और भी यहाँ सबसे अहम और ज़रूरी बात जो सहायक ग्रेड 3 है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कह क्या रहा है, इसके बारे में भी क्या क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही लोगों का मनचाहा पोस्ट होता है सहायक ग्रेड 3। चलिए देखते हैं, +2 इसमें भी मांगा गया है। हायर सेकेंडरी पास होने के साथ साथ प्रथम वर्ष पास होना चाहिए ग्रेजुएशन का, डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा, जो DCA PGDCA होते हैं, है ना। तो चलिए और देखते हैं तीसरा में क्या दिया है, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिस्ट 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। अच्छा, यहाँ भी सेम वही है, परीक्षा मंडल संस्था से मुद्रण लेखन शीघ्र लेखन परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रण लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। कहने मतलब प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो सेम है, सभी में कंप्यूटर की डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा ही मांगा है दोस्तों, आप लोगों के पास होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। वाहन चालक और वृद्ध चौकीदार, इसमें आप लोगों को 8वीं पास मांगा है, सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास, देख सकते हैं, मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से 8वीं पास। लेकिन वाहन चालक में वैध स्थायी वाहन चालन का लाइसेंस मांगा गया है, आप वाहन चालक बन सकते हैं। और वृत्त चौकीदार में सिर्फ 8वीं पास, इसमें किसी भी तरह का और कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है दोस्तों, बाकी सभी में आप लोगों को सर्टिफिकेट मांगा गया है। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट तो सभी में मांगा गया है, 12वीं पास मांगा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में टाइपिस्ट का जो प्रमाण पत्र है कि डिप्रेशन वगैरह शीघ्र लेखन मुद्रण लेखन परीक्षा, है ना, इसमें आप लोगों को सर्टिफिकेट मांगा गया है। और टाइपिंग का जो परीक्षा होगा वो भी लिया जाएगा, सीधी भर्ती है मगर परीक्षा तो लिया जाएगा, कौशल परीक्षा, है ना, वो +2 मांगा गया है, देख सकते हैं। अभी 5000 की डिप्रेशन है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ जितने भी सर्टिफिकेट आप, यदि आप जो 12वीं में हैं वो कंप्यूटर कर लीजिए और टाइपिंग वगैरह सीख लीजिए, ताकि ऐसे फ्यूचर में आने वाली वैकेंसी में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यह वैकेंसी अभी तक निकली नहीं है साथियों, जब निकलेगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसमें गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल दिया गया है कि आप लोगों के पास इतना सर्टिफिकेट होने को मांगता,
तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जब ये वैकेंसी निकलेगा तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया करूँगा। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।